विपिन सर मुखिया थे तो डीएम से भिड़ गए, विधायक बन जाएंगे तो किससे भिड़ेंगे? आपका नेता कैसा है? विपिन सर जैसा हो, पढ़ा लिखा विद्यार्थियों का बात सुनने वाला, सिग्नेचर करने वाला, बोर के मारने वाला ना। हमारा नेता ऐसा चाहिए। हाँ बस, अंगूठा छाप नेता नहीं ना, बोर के मारे वाला ना। बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, हो बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई। बिहार में अगर देखें तो 3-4 लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सभी लोग दावा ठोक रहे हैं कि हम सीएम बनने वाले हैं। जैसे चिराग पासवान भी हो गए, आप ही के जिला के भी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, और तेजस्वी यादव जो आप ही के जाति के हैं सर। तो और बीजेपी जेडीयू एनडीए गठबंधन हमेशा बोलता है कि 243 में 2-4 गो एने ओने होगा। क्या बोलिएगा इन चारों लोगों के बारे में, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बिहार की धरती पर पहली बार होगा कि शिक्षित आदमी चुनाव में चलेगा, कंपेनिंग करेगा, ना तो दारू मुर्गा नोट अब भात ये तो चलते रहा है, और भाड़े के लोग, अब भाड़े के लोग। ये पहली बार होगा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित समाज उतरेगा मैदान में। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और पहली बार विधानसभा चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार 2025 में देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट डीएम से भिड़ जाता है और कहता है कि आप जितने बड़े पद पर हैं उतने बड़े नौकर हैं। तो ऐसा उम्मीदवार इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में विपिन सर के रूप में देखने को मिलेगा। और विपिन सर हमारे साथ हैं और आगाज एक ऐसे जगह से, शिक्षा की मंदिर, और ये दीपक सर का क्लासरूम है, एक बार दिखा दीजिए। दीपक सर के क्लासरूम से विपिन सर अपनी चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं और महनार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवार के तौर पे विधानसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र में बहुत सारा कैंप लगाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। यहाँ पर आकर के आपने बिगुल फूंका है, जो यहाँ पर आकर के जो इलेक्शन का ऐलान किया आपने, यहाँ पे आने का क्या मकसद था? छात्रों के बीच आप बोले कि नहीं हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा बात देख लीजिए, बिहार में एक और इतिहास आज लिखा गया कि पहली बार कोई होगा कि पढ़ल लिखल और शिक्षित आदमी कंपेनिंग करेगा चुनाव का। अच्छा, ये बिहार की धरती पर पहली बार होगा कि शिक्षित आदमी चुनाव में चलेगा, कंपेनिंग करेगा, ना तो दारू मुर्गा नोट अब भात ये तो चलते रहा है, और भाड़े के लोग, अब भाड़े के लोग। ये पहली बार होगा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित समाज उतरेगा मैदान में। और एक बार कैमरा दिखाइए, यहाँ कोई भाड़े का नहीं आया है, सबके हाथ में कागज और कलम है और ये सभी लोग चाहते हैं कि विपिन सर विधानसभा में बैठे। आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? विपिन सर को विधानसभा में बैठना चाहिए। अच्छा, दीपक सर, मतलब दीपक सर के लिए क्या ही बोले, ये जो जोड़ी है, ये बोले कि सब लोग यहाँ पे भाड़ा का नहीं है, फिर भी कुछ लोग हैं कह देंगे बच्चा बोला के जाम करा दिया होगा। इस सब बच्चों के पास रसीद है एडमिशन का, दिखाओ चला रसीदवा दिखाओ ना रे निकाल के। सबके पास पेपर उठा दीजिए, पेपर क्वेश्चन उठा दीजिए और सबको दिखाइए, पेपर उठाइए। ये पढ़े लिखे छात्र हैं और सभी लोग दीपक सर के छात्र हैं और क्लासरूम में आज विपिन सर को इनवाइट किया गया था। अच्छा सर, जैसे ही आप चुनाव का ऐलान किए हैं, बिहार में गमछा से तय हो जाता है कि पार्टी कौन सी है। पीयर गमछा किसी और का, हरियर किसी और का, भगवा किसी और का, और आपके ये भगवा और ये उजर। डिसाइड है कौन सा पार्टी आएगा विपिन सर के, कौन सी पार्टी का वो गमछा आएगा विपिन सर के कंधे पे? ये कलर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जो गमछा है ना, ये बिहार का गमछा है। अच्छा, ये बिहारी का गमछा है। हाँ। और ये गमछा हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, यही रहेगा। सर, विधानसभा चुनाव का जैसे ही आता है पार्टी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में लोग बोलते हैं कि सीट का बंटवारा हो जाता है। कभी दावा नहीं ठोके किसी पार्टी से, या ऑफर उफर नहीं आया अभी तक? वो पार्टी सोचे कि ओकरा सीट के की होगा, हमारा ये चिंता नहीं है। कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस में हम रहबे करते हैं। अच्छा, हाँ।
जैसे आपका महनार विधानसभा है, कितने वोट पे वहां जो हार जीत होती है, कितने वोटों पे हो जाती है? ये तो हमेशा कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हाँ त्रिकोण बनेगा कि चौकोन बनेगा तो उसी हिसाब से ऊपर नीचे होता है। लेकिन पीछे जो थे वो 61,000 के शायद आसपास वोट लाके वो विजयी हो गए थे। 61,000 में जीत गए। हाँ, तो 61,000 एक वीडियो का व्यूज चला जाता है सर, और ऊपर से 2-2 चैनल है क्या समीकरण फिट बैठता है जी? विपिन सर जीतने वाले हैं सर। बहुत सारा जातिवाद भी होता है चुनाव में। जाति समीकरण, बिहार का चुनाव हो और जाति समीकरण ना हो तो चुनाव अधूरा हो जाता है। बोलता तो सब लोग है सर, जैसे आपके यहाँ भी छात्र बोल रहा है, लेकिन जैसे ही इनके जाति के नेता इनके विधानसभा में जाएंगे और झंडा अपना गमछा इसे इसे हिला देंगे, फिर ये पलट सकते हैं सर। एक दिन पहले का निर्णय कुछ और बाकी निर्णय कुछ और हो जाता है। क्या कुछ बोलिएगा बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोग पलटते हैं जातिवाद को देख करके, अपना बड़का भैया को देख करके? नेता चुनना है कि बेटा चुनना है? बिल्कुल आपने जो कहा होता ऐसा ही है। लेकिन इसको बदलने के लिए हम सबको ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने आप को दूर रखते हैं। जो शिक्षित वर्ग है वो अपने आप को राजनीति से दूर रखता है। जो राजनीति पर जो चर्चा होता है वो एक बंद कमरा में होता है, जहां दारू के बोतल टेबल पर होता है और गिलास होता है, चखना होता है, उसके बाद राजनीति पर चर्चा होता है। लेकिन इस बार बिहार की जो राजनीति की चर्चा हो रही है ये पटना के उस धरती पर जो विद्या मंदिर का स्थल है। सर एक जैसे अभी आप विधानसभा चुनाव लड़िएगा तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं सर। जैसे ही लोगों के ऊपर टैग लगता है कि विधायक, भावी विधायक बनने वाले हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, सवाल बनता है सर। बिहार में अगर देखें तो 3-4 लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सभी लोग दावा ठोक रहे हैं कि हम सीएम बनने वाले हैं। जैसे चिराग पासवान भी हो गए, आप ही के जिला के भी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, और तेजस्वी यादव जो आप ही के जाति के हैं सर। तो और बीजेपी जेडीयू एनडीए गठबंधन हमेशा बोलता है कि 243 में 2-4 गो एने ओने होगा। क्या बोलिएगा इन चारों लोगों के बारे में, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमरा कोनो पार्टी से लेना देना है ये नहीं है। चुनाव में हमरा अपना से मतलब है। कोई कहाँ जाए उसे हमरा कोनो लेना देना नहीं है। जो पार्टी है पार्टी एक दूसरे का विरोध करे। हमारा जो लड़ाई है इस बार सीधे करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। हम एकरा लेल वहां कदम को मजबूत करना चाहते हैं। जैसे आप मुखिया का इलेक्शन लड़े थे सर, वो पंचायत स्तर का इलेक्शन था, बहुत सीमित गांव, सीमित लोग थे, और जैसे ही विधानसभा में आप कदम रखिएगा लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे और पंचायतें भी उसमें ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा लोग है से हमरे ना है, आप ही का है और किसका है? कौन घर में हमारा पढ़ाई विद्यार्थी नहीं है? हर घर में है। जाकर देख लीजिए तो कहाँ गया ये 59 लाख के पढ़ाई, वो सब कौन था? असही वीडियो के व्यूज आ रहा है। दीपक सर से भी थोड़ा बात करना जरूरी है। सबसे पहले आप ही से पूछ लेते हैं, आपका नेता कैसा है? विपिन सर जैसा हो, पढ़ा लिखा, विद्यार्थियों का बात सुनने वाला, सिग्नेचर करने वाला, बोर के मारने वाला ना। हमारा नेता ऐसा नहीं चाहिए। हाँ बस, अंगूठा छाप नेता नहीं ना, बोर के मारे वाला ना, कलम उठाए अंग्रेजी हिंदी में साइन करे, वैसा नेता चाहिए। आज तो करा तनी तर्क शक्ति हो। जैसे विपिन सर मैथ पढ़ाते हैं तो इनको सोचने समझने की क्षमता हो। वो तर्क शक्ति में समझेगा। जैसे विद्यार्थी में लड़का लड़की अगर पसीना से लथपथ है तो नेता को इतना इल्म होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि पसीना में आ रहा है तो बहुत परेशान है, गर्मी में आ रहा है, तो डांट के भगाए नहीं, पहले जनता वाली कुर्सी पर बैठाएं, और बैठाने के बाद एक समस्या सुने और समस्या का समाधान होने लायक करें। इतना तर्क शक्ति वाला होना चाहिए। इना के अंगूठा छापाया, अंगूठा मार दिया टक से, वैसा हमारा नेता नहीं चाहिए। दीपक सर जैसे एजुकेशन में ही देखते हैं, जैसे नेता में तो कहना ही नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन में ही देखें तो लोग एक दूसरे से जलते बहुत हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर की ही बात कर लें तो लोग नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थियों के बीच कोई आए, हमारे विद्यार्थियों से कोई रूबरू हो। विपिन सर को यहाँ बुला करके चुनावी सभा का बिगुल फूकने का दीपक सर का क्या मन सर? ना हम बुलाए नहीं हैं, हम प्रार्थना किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं। वो कल मुंह से निकल गया था कि सर को हम कहेंगे, और सर हमारी बात मान लिए। हम पहली बात तो बुलाए नहीं है, और दूसरा बात जलते होंगे लोग। डीएम से भी जब भिड़े तो बहुत तगड़ा वीडियो आपका आया था। दोस्ती का राज क्या है? दोस्ती का राज क्या? दोस्ती का राज होता है? दोस्ती का राज नहीं होता, दोस्ती होता है तो है। दोस्ती होता ही है बिना मतलब के। हाँ,
राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या है। श्री कृष्ण जी हंस के जवाब दिए, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता है। हम लोग इनको घुमाइएगा जरूर, प्यार पे बहुत अच्छा से कन्विंस कर लेते हैं सबको। अच्छा सर, जैसे अब मेरा सवाल जो था, जलते बहुत लोग हैं, उस पे क्या कुछ ना लोग जलते होंगे, हम तो नहीं जलते हैं शुरू से। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की समझ जलाए रखते हैं, हम जलने वाले नहीं हैं। लास्ट में तो हमारा पास उतना टाइम कहाँ है, ठीक है कहा लड़का का, हमारा उतना बाबू हमारा उतना टाइम कहाँ है, सही बात है। और उसके बाद जलना तो अंतिम में पूरा बॉडी को है, हम पहले से दिल जला के क्या करेंगे, हम दिल में समा जलाते हैं मोहब्बत के लिए, हम नहीं जलते हैं, जो जलते हैं वो जलते रहें। अच्छा विपिन सर, जैसे लोग चुनाव में उतरते हैं तो बहुत सारे उनके मतलब एजेंडा होती है कि हम इस बात पर चुनाव लड़ेंगे, हम आपको ये दे देंगे। कोई बोलता है कि आपका वृद्धा पेंशन चालू करवा देंगे तो आपको आवास दे देंगे, तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे। अगर विधानसभा इलेक्शन विपिन सर जीतते हैं तो महनार विधानसभा को क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या बदलाव विपिन सर करना चाहेंगे महनार विधानसभा में? देखिए, विधायक बनते हमारा क्षेत्र के जनता करोड़पति नहीं हो जाएगा। हमारा विधायक बनते हेलीकॉप्टर से नहीं उड़े लगेगा। हमारा विधायक बनते पिच वाला सड़क हट के रबड़ के सड़क नहीं लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आज वर्तमान स्थिति है कि जिस वजह से आदमी डेली के डेली परेशान है, गरीब से गरीब आदमी भी परेशान है। जैसे वो राशन कार्ड बनवाने जाए तो डेली हुआ जाएगा, अप्लाई करेगा, कहेगा ये कमी है, वो कमी है, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है तो सर्वर फेल है, लिंक फेल है। जोन दिन 2000 दिया ओटीपी टक, अच्छा 2000 देते ओटीपी आ जाता है। हमारा लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है। हमारा लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है कि शौचालय के लिए जो 10,000 12,000 मिलेगा तो 2,000 कट गया, अब बचा बेचारा के गरीब आदमी है, आया ओकरा 10,000। हमारा लड़ाई एकरा खिलाफ है। अगर आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रही, यहाँ पढ़ा रहे हैं, इनके चच्चा हुआ लड़ाई कर लिए गांव में केकरो से, अब विपक्षी जो है इनको नाम धो दिया केस में। दीपक जो था बंदूक ले ले था, दीपक कलम ले ले। हाँ दीपक यहाँ कलम ले ले है, हुआ नाम आ गया। विद्यार्थी सब हमारे यहाँ पढ़ाई रहता है, घर या गांव में आकर गोतिया में झगड़ा होगा, एक सबके नाम दे देता है थाना में। कई बार विद्यार्थी सब हम लोग से मिला और कहता है सर हम तो यहाँ रही, नाम हमरा दे दिलक। अब वो जाता है थाना में निहोरा करे कि सर हम पढ़े लिखे वाला हती, आगे हमरा नौकरी करे के है, हमरा नाम काट दू ना, तो हुआ थाना में चढ़ावा चढ़ाना होता है। हमारा लड़ाई एकरा खिलाफ है, ये करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। और इसीलिए हमारा जो नारा है कि जनता का वोट देगा करप्शन को चोट। क्या सर, फिर से एक बार नारा? जनता का वोट देगा करप्शन को चोट। अच्छा हाँ सर, करप्शन की अगर बात कर रहे हैं, जब हम कल आपका वीडियो किए थे तो एक लड़का कमेंट किया था, कोई आपका स्टूडेंट था, और कमेंट ये था कि जब विपिन सर मुखिया थे तो डीएम से भीड़ गए, विधायक बन जाएंगे तो किससे भिड़ेंगे? हमारे अधिकार और हमारे वसूल के खिलाफ और उसका कोई गला घोटने की कोशिश करेगा तो सामने से भगवान आ जाए तो हम उनसे भी लड़ जाएंगे। जैसे सर अभी छात्रों की अगर बात करें, बहुत सारे छात्र आपसे जुड़े हुए भी हैं, लगभग 70-75 लाख शायद छात्र आपसे जुड़े हैं। और अगर छात्रों की बात करें, बिहार एसएससी से लेकर के, रेलवे से लेकर के, बीपीएससी से लेकर के, हर चीज के लिए छात्र आवाज उठाते हैं, हम लोग भी कवर करते हैं। लेकिन इनका सुनने एक भी, चाहे वो पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, कभी भी धरना स्थल पर आने का नाम नहीं लेता है। आप अगर विधायक बनते हैं तो छात्रों को क्या कुछ मिलेगा? यही है, सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है। 7 साल में एगो बिहार एसएससी का बहाली कंप्लीट करता है। कई बार एग्जाम होके एग्जाम रद्द हो जाता है, और जब यही बच्चे उस अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो लाठी से पीटे जाते हैं। और यही बच्चे सर, जब पता नहीं अंडमान निकोबार से लेकर चंडीगढ़ कहां कहां सेंटर दे दिया जाता है और पता चलता है लिंक फेल है। या वही हम बता रहे हैं कि हम महनार से, चूंकि कोई ना कोई क्षेत्र से तो लड़ना होगा, हम विधायक वहां से बनेंगे, लेकिन हम इस सभी छात्र का भी विधायक हैं उस सदन में। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। मतलब छात्र जब भी खोजेंगे विपिन सर हाजिर होंगे, हम ही आवाजें उठाएंगे, और कोनो उठाया है अभी तक? उधर जाना पड़ेगा, वहां जो 243 सीट है, हम लोग को चाहिए आधा सीट उधर, नौजवान को चाहिए जो युवा के बात करे, जो छात्र का बात करे।
बिल्कुल। लास्ट में दीपक सर क्या कुछ बोलेंगे विपिन सर के विधानसभा चुनाव के लिए? जीत जीत अजीत जी जीत। एगो शायरी लास्ट में मारेंगे। मारिए। लोग कहता है कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो वतन को याद क्या करना, आज जहाँ बैठा हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। अच्छा। वो बेदर्द हाकिम को भी फरियाद सुनना पड़ेगा, क्या कि वो हाकिम का हाकिम जाएंगे इलाज करने के लिए। वो हाकिम के हाकिम है। वो हाकिम के हाकिम हैं। अच्छा। ये हाकिम को भेजेंगे हम लोग यहाँ से, यही हाकिम वहाँ फरियाद सुनाएंगे, सुनना पड़ेगा। समझ गए? विपिन सर जब ऐलान छात्रों के बीच हो ही गया है तो एक गाना तो बनता है, विपिन सर आए और हम चाह रहे हैं कि वो गाना चुनावी तंज में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आप प्रत्याशी हो चुके हैं सर। गाना कौन सा होगा विपक्षियों के लिए या नेता के लिए? कौन सा गाना गुनगुनाना चाहेंगे सर? गाना होना चाहिए कि नहीं विपिन? होना चाहिए ना? अरे बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, हो बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई। चलिए, बहुत बहुत अग्रिम बधाई सर आपको। थैंक यू। और जिस तरीके से आप देख रहे थे, विपिन सर एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो डीएम से भीड़ करके कहते हैं कि जितना बड़ा आपका पद है उतने बड़े आप हमारे लोगों के नौकर हैं। तो ऐसा प्रत्याशी अगर विधानसभा में जाता है तो बाकी लोग किस तरीके से लेंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।